हालत कबूलियत एक ऐसी कैफियत होती है, पूरे साल के अंदर ऐसे आयाम आने जा रहे हैं जो समझ लें कि मौजज़ाती आयाम हैं, जो 7 करोड़ नहीं, समझ लें कि 9 करोड़ रुपए का एक एक दाना होगा। आपका कोई ऐसा काम जो आपके लिए बहुत बड़ा है और वो नहीं हो पा रहा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो जो कहे, वो जो अल्लाह ताला की ज़ात से मांगे, जो तलब करे वो उसको मिल जाए। ये एक इंसानी फितरत है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके साथ साथ अल्लाह ताला अपने बनाए हुए बंदे को, इंसान को, ये बारहा दफ़ा ये कहता है कि मुझसे मांगो मैं दूँगा। फ़र्क रह जाता है उससे मांगने का तरीका क्या है, उसका सलीका क्या है, उसका प्रोटोकॉल क्या है। यही जानेंगे आज सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से कि ऐसा हम क्या अमल करें कि हम अल्लाह के हुजूर कबूलियत की कैफियत में आ जाएं। ज़ंजानी साहब, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। हालत कबूलियत जी एक ऐसी कैफियत होती है इंसान की कि जब उसका ताल्लुक़ अपने रब के साथ, अपने परवरदिगार के साथ मेराज पे चला जाता है कि वो जो भी कदम उठाए या जो भी दुआ मांगे या जिस भी मकसद के लिए अपने रब के हजूर गिड़गड़ाए, इल्तिजा करे और वो हालत कबूलियत में हो और उसका काम हो जाए। पूरे साल के अंदर ऐसे आयाम आने जा रहे हैं जो समझ लें कि मौजज़ाती आयाम हैं। ऐसे आयाम हैं कि जो साल में एक ही दफ़ा आते हैं और ये हैं साल के 10 दिन। और वो 10 दिन कौन से हैं? ज़िलहज के, कि वो महीना जिसमें तमाम मुसलमान जो हैसियत रखते हैं वो रब काबा की तरफ रजू करते हैं, मक्का का रुख करते हैं, हज के लिए जाते हैं, फ़रीज़ा जो फ़र्ज़ है हज का उसको अदा करते हैं। और वो लोग जो नहीं जा पाते, परवरदिगार उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे कि वो भी जाए। ज़िलहज के अंदर एक ऐसा मुज़ाती अमल है जो बुज़ुर्गान दीन का बताया हुआ है कि आप दुनिया के किसी भी ख़त्ते में बैठे हैं, आप अगर ये अमल कर लें तो आप ऐसी हालत कबूलियत में आ जाते हैं, अपने लिए भी और उनके लिए भी जिनसे आप मोहब्बत रखते हैं, जिनके आप खैर ख्वाह हैं या जिनके काम फंसे हुए हैं, उनके लिए भी आप नियत करके इस अमल को कर सकते हैं। कि हज के अंदर आप नियत करते हैं और एक चीज़ पे बड़ा ज़ोर वहाँ पे दिया जाता है मुख्तलिफ़ उलमाए दीन के, जब आप हज करें आप नियत करते हैं, नमाज आप फ़र्ज़ वहाँ पे अदा करते हैं, एहराम की हालत में होते हैं, लेकिन तीसरा कलमा बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है कि इवन आप जब हरम में भी बैठे हों तो क्लॉक टावर के ऊपर तीसरा कलमा बाकायदा बार बार डिस्प्ले हो रहा होता है कि लोग जिनको नहीं पढ़ना आता वो देख के पढ़ लें और इसको याद कर लें कि तीसरे कलमे की इतनी आफादियत है कि वो आपको हालत कबूलियत में रखती है। अब आपने करना क्या है? यकम ज़िलहज से लेके 10 ज़िलहज तक, अभी इसका एक और भी अमल है वो भी मैं बाद में बताऊंगा, साथ जुड़े रहिएगा। जी जी कि यकम ज़िलहज से लेके 9 ज़िलहज तक आपने करना ये है कि आपने रोज़ाना 300 दफ़ा आप तीसरा कलमा पढ़ें, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और पढ़ने के बाद इसका सवाब हदिया करें बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनके वसीले से। अपना जो मकसद है उसको जहन में रख के आपने इस कलमे को पढ़ना है। जब 10 ज़िलहज का दिन आएगा उस दिन एक वीडियो हमने की थी 27वीं शब को जौ के दानों पे कि एक एक दाना 7 करोड़ रुपए का है। तो आप यकीन जानिए 10 ज़िलहज का एक ऐसा अमल है जो 7 करोड़ नहीं, समझ लें कि 9 करोड़ रुपए का एक एक दाना होगा, और वो है चावल का दाना। कि 10 ज़िलहज को अगर आप ज़ोहर से लेके असर के दरमियान आपने वो जो दाने हैं 30 दाने लेने, चावल के 30 दाने लेकर, और हर एक दाने के ऊपर आपने 3-3 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, फिर दूसरे दाने के ऊपर 3 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ेंगे, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। इसी तरह इन 30 दानों को आप एक प्लास्टिक की थैली में अपने पास रखें। अगर काम नहीं ये चलता, उसी तरह जिस तरह जौ के दानों वाला जौ अमल के था। दानों की तरह, अगर आपका काम नहीं चलता आप अपने इसको पर्स में, अपने वॉलेट में रखें। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, कोई बंदिश चल रही है, आप उसके लिए भी इसको कर सकते हैं। आपका कोई ऐसा काम जो आपके लिए बहुत बड़ा है और वो नहीं हो पा रहा, आप इन चावल के दानों को अपने पास रखें, या आपके घर के अंदर
جس بچے بچی کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کے شوہر کی نوکری کا مسئلہ ہے، کوئی ایون قید و بند میں بھی ہے، آپ یہ دانے پڑھ کے اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ اس موجاتی عمل کا جو رد عمل ہے وہ آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ ایام ہیں کہ جس کے اندر ہم عبادت کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام، ایک شخص نے پوچھا کہ حج کا کوئی ایک ایسا عمل جو ہم کر دیں اور ہمارا حج قبول نہ ہو، تو امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے کہ حج کرنے کے بعد یہ تصور کرنا کہ میرا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، واہ واہ تو واہ آپ کا حج ختم ہو جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، یہ وہ عبادت ہے کہ کیا آپ نے بات ہے! ادا کرنے کے بعد تصور بھی نہیں کرنا۔ تو یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں آپ جو مانگیں گے اور اس کے بعد اگر یہ تصور کریں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو ہو سکتا ہے کہ شاید نہ ہو۔ تو اس نیت سے کریں کہ جو بھی مانگ رہے ہوں گے وہ قبول ہی قبول ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین، اس سے بڑے قبولیت کے دن پورا سال میرے شمار میں تو نہیں آنے والے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے اگر ہمیں مہلت دی، ہم ان ایام میں اللہ پاک کی خیر و برکت کے ساتھ اگر زندہ و موجود اور صحت کے ساتھ ہوئے تو ہمیں یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔